अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10 और हमारा लेक्चर है कंप्यूटर साइंस। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 17। जी स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको GW बेसिक का इंट्रोडक्शन दिया था और इसके साथ साथ उसके मोड्स बताए थे कि GW बेसिक किन मोड्स पे काम करता है और GW बेसिक कमांड और GW बेसिक स्टेटमेंट के बारे में बताया था। नाउ आवर टॉपिक इज़ हाउ वी राइट द प्रोग्राम इन GW बेसिक, कि GW बेसिक को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम को कैसे लिखा जा सकता है। स्टूडेंट, सबसे पहले वो प्लेटफॉर्म को स्टडी कर लेते हैं कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें GW बेसिक प्रोवाइड करता है, सो डैट वी कैन सेव, राइट, एडिट, लोड एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। लाइक GW बेसिक हमें जो एनवायरनमेंट देता है, दैट इज कॉल्ड द IDE। IDE मीन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, means the platform that provided by GW basic is called the IDE, and in that platform we can save, we can write, we can edit and we can load the GW basic program। अब हम स्टेप्स देखेंगे किस तरीके से प्रोग्राम को लिख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला वाला हम देखते हैं जी, हाउ टू क्रिएट एंड सेव द प्रोग्राम। स्टूडेंट, प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम के अंदर ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर के लिए होती हैं, सो डैट उन इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड कर लेने के बाद वर्किंग की जाती है। इस मीन प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। किसी भी प्रोग्राम को लिखने का फॉर्मेट क्या है? स्टार्टिंग में लाइन नंबर, देन स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स आपको पता है कि एक लाइन पर भी हो सकते, एक लाइन तो नहीं, मल्टीपल लाइंस पर स्टेटमेंट्स होती हैं और हर लाइन का लाइन नंबर होता है। अब हम इस फॉर्मेट को स्टडी करते हैं या डिस्कस करते हैं कि लाइन नंबर बेसिकली क्या है। लाइन नंबर इज एन अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड मीन जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, ना प्लस ना माइनस, मीन्स कि विदाउट एनी साइन ये नंबर लिखा होता है यहाँ पर। एंड दैट लाइन नंबर रेंज फ्रॉम 65,539, मतलब मैक्सिमम लाइन नंबर जो चल सकती है वो यहाँ तक आ सकती है। इसके अलावा स्टेटमेंट क्या है? ऐसी स्टेटमेंट जो कि GW बेसिक में वैलिड होगी, दैट इज कॉल्ड द स्टेटमेंट। And in statement there must be not more than 255 character। मैक्सिमम कैरेक्टर जो स्टेटमेंट के अंदर आ सकते हैं वो 255 है। इस तरीके से हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं। स्टूडेंट, प्रोग्राम लिखने के बाद हम चाहेंगे कि दोबारा फ्यूचर में अगर उस प्रोग्राम को हमने यूज़ करना है तो वो प्रोग्राम सेव हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसी मोड पर हम F4 को प्रेस करेंगे या फिर सेव कमांड टाइप करेंगे। जैसे ही हम सेव कमांड या F4 प्रेस करेंगे तो हमें प्रॉम्प्ट किया जाएगा कि आप अपनी फाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हैं। जैसे वो आपने नेम एंटर किया और उसके बाद वो फाइल उसी स्पेसिफिक नेम से कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जाकर सेव हो जाएगी। प्रोग्राम को सेव करने के बाद हम प्रोग्राम को लोड करेंगे। इसमें याद रखिएगा, कोई भी प्रोग्राम जब तक लोड होकर मेमोरी में नहीं आएगा उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होगी। तो लोडिंग बेसिकली होता क्या है? टू टेक द प्रोग्राम फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू द मेमोरी, कि हम हार्ड डिस्क से प्रोग्राम को मेमोरी में जब लाते हैं तो दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड द लोडिंग। एंड हाउ कैन वी लोड द प्रोग्राम? उसके लिए भी कुछ स्टेप्स है। प्रेस F3 और टाइप द लोड कमांड। जैसे ही हमें लोड कमांड लिखा तो आपसे कहा जाएगा कि आप कौन सा प्रोग्राम लोड करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आपको उसका नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेम प्रोवाइड करने के बाद जैसे ही आपने एंटर किया तो वो प्रोग्राम जो है वो लोड हो जाएगा। स्टूडेंट, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी प्रोग्राम आप GW बेसिक को इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे और उसको सेव करेंगे तो उसकी डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो है .bas होगा। एक्सटेंशन आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। एक्सटेंशंस आर द एंडिंग लेटर जो कि नेम के बाद लिखे जाते हैं और हर स्पेसिफिक एप्लीकेशन का एक स्पेसिफिक एक्सटेंशन होती है। लाइक वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए अगर हम .doc होता है, एक्सेल के लिए XLS होता है। बिल्कुल इसी तरीके से GW बेसिक के अंदर जब प्रोग्राम को हम सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन जो है .bas होगी। आगे लास्ट हमारे पास है कि जब हमने प्रोग्राम बना लिया, सेव भी कर लिया, लोड भी हो गया, अब हम क्या करना चाहते हैं? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं उसको आप एग्जीक्यूट कर देंगे, उसको आप रन आउट कर देंगे।
तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है कि सबसे पहले आपका प्रोग्राम मेमोरी के अंदर होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप F2 या रन कमांड एंटर करेंगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, मीन्स जो इंस्ट्रक्शन उसके अंदर लिखी गई हैं वो फुलफिल हो जाएंगी। स्टूडेंट, जो बुक से आपने काम करना है उसको देख लीजिए। सबसे पहले आपने ये 2 लाइंस मस्ट करनी है कि यहाँ पर IDE के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद प्रोग्राम को कैसे क्रिएट करना है आपको मार्किंग नज़र आ रही होगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो ये सेव करने के बारे में है कि प्रोग्राम को सेव कैसे किया जा सकता है। देन उसके बाद प्रोग्राम की लोडिंग, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। देन ये वाला पोर्शन कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। ये तो था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।